कि इस वीडियो में काफ़ी इम्पोर्टेंट मुद्दा डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस मई के फर्स्ट वीक में एससीओ की एक मीटिंग हुई थी। उसमें बिलावल भुट्टो जो विदेश मंत्री हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कश्मीर मुद्दे पर थोड़ा-सा बोला था। तो जयशंकर ने, डॉक्टर एस जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री हैं, करारा जवाब दिया। इसी से संबंधित एक लेख मैं आपको समझाने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत जल्द पीओके पर निर्णायक फैसला लेगा, क्योंकि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का गुलाम कश्मीर पर एक निर्णायक फैसले का समय आ गया है, ऐसा उनका बयान था। अब ये बयान क्यों दिया गया? जैसा कि आप जानते हैं कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि गुलाम कश्मीर को खाली कराना ही जब हमारी एकमात्र घोषित नीति है, क्योंकि आप जानते हो 370 तो हट चुका है। तो अब भारत की ओर से इस मामले में औपचारिक कूटनीतिक बयानबाजी शुरू हो जानी चाहिए। मतलब अब कूटनीतिक, जैसा कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि गुलाम कश्मीर से होता हुआ सीपैक रास्ता भी गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि चीन ने 46 अरब डॉलर के खर्च से काराकोरम से ग्वादर तक सीपैक बनाने का का ज़िम्मेदारी ली और पाकिस्तान को काफ़ी सारा पैसा दिया, इन्वेस्ट किया। ये ईसी क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, एक प्रकार का रास्ता है, क्योंकि पहले चाइना यूरोप में जाने के लिए समुद्री रास्ता अपना रहा था। अब उसने एक सीधी रेखा खींच दी है रोड के फॉर्म में। लेकिन भारत ने पहले ही क्लियर कर दिया है 2015 में कि जब हमारा कब्जा पीओके पर होगा, तो हम इस सीपैक को एकदम से रोक देंगे, बंद कर देंगे, क्लोज़ कर देंगे। पत्थर लगा दिए जाएँगे, कुछ ना कुछ तो किया जाए, क्योंकि हमारी ज़मीन है। क्योंकि उसने, जब हम गलवान में अपने रोड्स बना रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे थे, तो 6 मई 2020 को उसने फेस ऑफ किया था। काफ़ी सारे सैनिकों की डेथ भी हुई थी। वीर गति को प्राप्त हो गए थे। मैं तो पाकिस्तान में काफ़ी सारा निवेश भी कर चुके हैं। चाइना ने क्या किया है। अब कैप्टन आर विक्रम सिंह की बात को समझते हैं, वो उनका क्या कहना है। उन्होंने डॉक्टर एस जयशंकर के बयान को अपने शब्दों में इस तरीके से बयान किया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान में इन दिनों गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है और शासन का कोई भी अंग सही से काम नहीं कर रहा, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रही। सेना, नौकरशाही और न्यायाधीश तो दो फाड़ हो चुके हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि 9 मई को इमरान खान, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट आपके प्रधानमंत्री रह चुके हैं पाकिस्तान के, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था और वहाँ पर काफ़ी आगजनी हो गई, काफ़ी सारे मैटर हो गए थे। तो अब हम देख रहे हैं इस मैटर से, इस चीज़ से, कि युद्ध तो दूर, पाकिस्तान के पास आंतरिक संकट को सँभाल पाने की भी वित्तीय शक्ति खत्म हो गई है। और आप जानते हैं कि अभी-अभी एक बयान आया था। आपको ये जानकर काफ़ी हैरानी होगी, आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान को अपने अस्तित्व के समक्ष संकट का एहसास तक नहीं है। मतलब उसे पता ही नहीं चल रहा है कि वो जब आज़ाद हुआ था, भारत से अलग हुआ था, तब क्या था, अब क्या है। क्योंकि उसकी नीति केवल और केवल आतंकवाद को पालना-पोसना और सपोर्ट करना है। अब आज के दिनों में जो पाकिस्तान की सेना है, वो ये कह रही है कि इमरान खान के घर में 40 आतंकवादी हैं। अब उन्हें आतंकवादी शब्द का मतलब समझ आया है। तो देखो, आतंकवादियों को आप पालोगे तो आपको ही उसे झेलना पड़ेगा। पिछले दिनों गोवा में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की मीटिंग हुई थी कि सदस्य देशों की बैठक में आप जानते हैं कि उसमें शामिल होने के लिए भारत आए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा कि अनुच्छेद 370 भारत पाकिस्तान वार्ता में बाधा है। तब भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस चीज़ का स्पष्ट जवाब दिया। उन्हें स्पष्ट जवाब दिया कि वह तो पाकिस्तानी आतंकवादी उद्योग के प्रवर्तक हैं, मतलब वो एक प्रकार के प्रवक्ता हैं, डायरेक्टर हैं। वो केवल पाकिस्तानी आतंकवाद को मुखालफित करते हैं, उसकी केवल चर्चा करते हैं, एवं प्रवक्ता भी। अनुच्छेद 370 अब इतिहास रह गया है। और आप जानते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ था और कश्मीर प्रकरण में अब अगर हम देखें तो पाकिस्तान के लिए मात्र गुलाम कश्मीर को खाली कराना ही है। क्योंकि अब भारत गुलाम कश्मीर, जो पाकिस्तान के द्वारा ऑक्यूपाइड है, पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को ही केवल और केवल आज़ाद कराना बाकी रह गया है। यही एजेंडा है भारत का और ये जल्दी से जल्दी पूरा होगा। उनका यह जवाब बहुत कुछ कह गया। यह कश्मीर युद्ध में 1 जनवरी 1949 में अस्थायी युद्ध विराम के बाद से ही हमारी नीति होनी चाहिए थी। लेकिन नेहरू तो भारत की तरह कश्मीर को भी बांट देने की कोशिश कर रहे थे, आमादा थे। तात्पर्य यह है कि देर से ही सही भारत सरकार जो
के कश्मीर मुद्दे को काफ़ी सेंसिटिव मानती है और अब इसे समाप्त ही हो चुका है। कोई नहीं बात कर रहा, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को। केवल चाइना खड़ा हुआ है क्योंकि चाइना का पैसा लगा है पाकिस्तान में इसलिए। इस तरह से डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान के अस्तित्व के उस संकट की ओर इशारा कर दिया है जो कश्मीर मुद्दे के दृश्य पटल से विलीन हो जाने के बाद पाकिस्तान की सेना के समक्ष उपस्थित है। मतलब ये हुआ कि अब पाकिस्तान की सेना के बलबूते ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बिल्कुल कुछ भी नहीं करने वाला क्योंकि उनकी टैंकों में तो तेल ही नहीं है। थैंक यू सो मच। बाकी का जो वीडियो रह गया है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम इस पर ही चर्चा करने वाले थे।